हेलो, आप सब कैसे हैं? आइए, सुबह का टाइम 7 बज चुका है और सूरज भी निकल चुका है। और हर सुबह का सूरज एक नया उम्मीद और जोश किरण लेकर आता है। और इसी जोश के साथ आप लोग सीखेंगे आईपीएस नामकरण आज। कल तो नहीं सीख पाए, ज़्यादा टाइम हो गया हमको, 10 बज गया ऐसा। उसका वीडियो भी ज़्यादा देर का हो गया था। आइए हम सीखते हैं आईपीएस नामकरण क्या होता है। आईपीएस नामकरण इसका 5 भाग होता है। इसका 5 भाग होता है। जो एक में आता है वर्ड रूट। हम एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको फिर समझा देते हैं। ठीक है। तो आईपीएस का 5 भाग होता है। वर्ड रूट होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। तो देखेंगे हम पहला वर्ड रूट का क्या कार्य है, वर्ड रूट क्या वर्क करती है। तो वर्ड रूट क्या वर्क करती है, वर्ड रूट का मतलब इसका होता है, वर्ड रूट होता है यह कार्बन की सबसे लंबी सतत श्रृंखला को बताती है। ठीक है, लगातार श्रृंखला जो होगा उसी को बताएगी वर्ड रूट, कार्बन की केवल। ठीक है, वर्ड रूट जो है कार्बन की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब चीज़ों को नहीं बताती है, ओनली वन कार्बन। वर्ड रूट हमारा जो है वह कार्बन की सबसे लंबी सतत श्रृंखला को बताती है। जैसे एग्जांपल में अब देखिए तो CH, या आपको एक एग्जांपल दे दिया गया है, क्या मत या जाना हो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर से मान लीजिए इधर से CH3 जो निकल गया। हाँ, अब इधर से एगो CH2 निकाल कर एगो CH3 ये लगा दिया जाए। ठीक है, और हमको इसमें कार्बन की सबसे लंबी सतत श्रृंखला देखना है, वर्ड रूट का चुनाव करना है। अगर इसमें सबसे पहले हमको तो कार्बन की हमको लंबी सतत श्रृंखला चाहिए। तो देख लीजिए कई गो श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें 7 गो हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 हो रहा है। 1 2 3 4 5 है ना, 6 7, तब जैब नहीं करे कहीं से। तो हमारा यही हो सकता है। ठीक है, इस तरह आ करेगा। ठीक है, ऐसे होगा, वर्ड रूट में है। ठीक है, तो यही कार्बन की संख्या इसमें हमको गिनना है। वर्ड रूट यही बताएगा कई गो कार्बन है, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना है, सबसे लंबी, छोटा श्रृंखला को नहीं चुनना है। ठीक है, चलिए आगे बता जा रहे हैं। और 1 डिग्री प्रीफिक्स का काम क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या करता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स में होता है कार्बन कार्बन के बीच रिंग जो जुड़ा होता है, रिंग। ठीक है, रिंग होता है, जैसे ये वाला रिंग हो गया ना, बेंजीन का रिंग देखते हैं, बेंजीन रिंग, ये वो रिंग है यो। ठीक है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ये एगो रिंग है, इसीलिए साइक्लो का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसमें बता रहे हैं एक रिंग होगा। ठीक है, फॉर वन रिंग, फॉर वन रिंग, एक रिंग के लिए साइक्लो का प्रयोग करेंगे, एक रिंग के लिए साइक्लो का प्रयोग करेंगे। और टू रिंग, और टू रिंग के लिए हम बाई साइक्लो का प्रयोग करेंगे, बाई CY। तो आपका अभी बोर्ड में इतना लेवल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा साइक्लो बाई साइक्लो से। ठीक है, ISC में अब चलिए, उसके बाद में आपको हम महाभारत उसमें खोलेंगे इसका पूरा। ठीक है, अभी तत्काल तो बाई साइक्लो साइक्लो तो जान लीजिए, साइक्लो का गरज पड़ेगा बस। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जानना है अभी। ठीक है, चलिए ये हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स का ज़्यादा आपके लिए काम नहीं है। 2 डिग्री प्रीफिक्स है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है, यह साइड चेन के बारे में बताता है। साइड चेन, विस्थापित समूह। इस कार्बन पर CH2 है, एगो हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो इसके ऊपर हम अगर भाई जो R लगा दिए, चाहे इसके ऊपर एगो CH3 लगा दिए। ठीक है, यह है विस्थापित समूह।
इसके ऊपर इसे नहीं, मिथाइल लगाइए, इथाइल लगाइए ना, जो भी लगा दीजिए, ठीक है, और सब लगा दीजिए। तो कुछ हम विस्थापित समूह का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद समझ लेते हैं पहले इसको सबको, ठीक है, उसके बाद सबका एक एग्जाम्पल साइड में डाल दे रहे हैं हम, ठीक है। अब 1 डिग्री सफिक्स क्या करता है? 1 डिग्री सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बताता है, ठीक है, बॉन्ड बताता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। 1 डिग्री सफिक्स इज द कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बताता है। तो कार्बन कार्बन के बीच हमको डबल सिंगल बॉन्ड बताएगा, डबल बॉन्ड बताएगा, ट्रिपल बॉन्ड बताएगा, 3 गो बॉन्ड बताएगा 3 तरीके से, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा आइन, ठीक है। 3 गो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बताएगा। 1 डिग्री सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बताएगा। 2 डिग्री सफिक्स क्या करता है? तो ये क्रियाशील समूह को, फंक्शनल ग्रुप को बताएगा, क्रियाशील समूह को, ठीक है। क्रियाशील समूह जैसे इसके अंदर हम डाल दिए, एक हाइड्रोजन हटा दिए, यहाँ पे डाल दिए कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिए, अल्कोहल डाल दिए, ईथर डाल दिए, ईथर तो आपका साइड चेन का काम करेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ को, अल्डिहाइड, कीटोन, ये सभी चीज़ डाल दिया जाएगा तो ये सब फंक्शनल ग्रुप का काज करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप का पहचान यही है, फंक्शनल ग्रुप सबका। और 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स का, 2 डिग्री सफिक्स का कुछ हम नाम दे देते हैं 5 से 7, उसमें से याद कर लीजिएगा लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है, उतना ही मैट्रिक तक ज़रूरत है, ठीक है। अभी लिख देते हैं नाम। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपको एक में यहाँ पे अल्काइल है, वो अल्काइल आपके लिए मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है ना, पेंटाइल भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है अल्काइल। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम करेगा, ठीक है। मिथाइल, इथाइल, ये सब जब किसी कार्बन के रिंग पर अटैच होगा ऊपर या नीचे, तो यह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल इस सब का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे डालने के लिए, नाम जब लिखाएगा तो, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा ईथर है, ईथर। तो या ईथर, इसमें इसका नाम है CH3OCH3, डाई मिथाइल ईथर। इसको डाई मिथाइल ईथर भी कह सकते हैं या मिथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे CH3CH2O है, इसको कह रहे हैं इथॉक्सी, उसी प्रकार से इसको मिथॉक्सी कहकर इसको मीथेन कहिए। अगर इधर इथेन है तो मिथॉक्सी इथेन या इथॉक्सी मीथेन, ठीक है। इस प्रकार से ईथर का फॉर्मूला होता है जनरल इस तरह से, RO R का अल्काइल है, कोई अल्काइल लगा दीजिए इधर से, इसका नाम हो जाता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। अल्काइल है तो ऑक्सी केवल लगाना है, ईथर है तो ऑक्सी लगाना है, अल्कोक्सी अल्केन। ईथर का यही फॉर्मूला है समान, ठीक है। इसके यह R से अल्काइल, CH3, इसको मिथाइल, एक कार्बन है इसीलिए मेथ, अल्काइल है, एक हाइड्रोजन हटा है, मिथाइल अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा है तो अल्काइल बना है इसीलिए मिथाइल हो गया। 2 को कार्बन में से 1 हाइड्रोजन हटा है तो इथाइल हो गया, अल्काइल है। उसी प्रकार से सभी में से 1 हाइड्रोजन हटा है, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाने से पहले इसको हम अल्काइल बनाना हो गया कि अल्काइल ग्रुप पर, अल्काइल ग्रुप तो ही जाकर कहीं पर विस्थापित होगा, अल्केन ग्रुप थोड़े विस्थापित होगा। अल्केन तब, अल्केन के पास पूरा हाइड्रोजन फुल रहता है, 4 गो हाइड्रोजन इसके पास पूरा फुल रहता है, तो ये कहीं जाकर लगेगा, 5वां कहीं बॉन्ड थोड़े बनाएगा, 1 हाइड्रोजन निकालेगा तब ना जाकर 1 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके पास फुल रहता है इसीलिए इसको 1 हाइड्रोजन निकाला जाता है, तो 1 हाइड्रोजन निकाल दिया गया तो इसका नाम बदल जाता है, अल्काइल हो जाता है। और अल्काइल जब जाकर किसी दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाता है तो फिर उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसको रिएक्शन कराया जाता है तो उसका फिर नाम बदल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है और 2 डिग्री सफिक्स है, इसको थोड़ा सा याद करना है, उसके बाद नाम में चले जाना है। फिर कोई कंपाउंड है, अगर कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको पहचान कैसे करेंगे? कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको पहचान करने का तरीका है कि कंपाउंड कोई दिया रहेगा कार्बन का और उसमें ऐसा लगा दिया होगा COOH,
इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अल्डिहाइड CHO, इसको कहते हैं अल्डिहाइड CHO को। कीटोन है तो कीटोन के ऊपर R, R कोई भी जगह अल्काइल हो सकता है, मिथाइल या इथाइल या प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, 1 2 कुछ भी हो सकता है, अल्काइल है, ठीक है। कीटोन हो गया। इस पर अल्कोहल है, अल्कोहल का ROH, अल्कोहल हमारा इसका फंक्शनल ग्रुप ROH। साइनाइड है, साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, साइनाइड। ईस्टर है, ईस्टर का COOR, यहाँ भी R है, अल्काइल है, R का मतलब अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी, ठीक है। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, कंपाउंड हो गया। इसका 2 डिग्री सफिक्स में हम क्या करेंगे, हमको 2 डिग्री सफिक्स है, नाम लिखने के समय में 2 डिग्री सफिक्स का जरूरत पड़ेगा। ये तो देखेंगे कंपाउंड में पहचान के लिए, और ये देख रहे हैं अपने जानकारी के लिए इसका नाम क्या है। फिर इसको इस नाम में कन्वर्ट करना है 2 डिग्री सफिक्स में, इसको क्या कहेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड कहेंगे 2 डिग्री सफिक्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड कहेंगे 2 डिग्री सफिक्स में। अल्डिहाइड को 2 डिग्री सफिक्स आल, अल्डिहाइड का 2 डिग्री सफिक्स आल। कीटोन का 2 डिग्री सफिक्स 1, कीटोन का 2 डिग्री सफिक्स 1 होगा। अल्कोहल का 2 डिग्री सफिक्स ऑल होगा, ऑल। अल्कोहल का 2 डिग्री सफिक्स ऑल होगा। साइनाइड का 2 डिग्री सफिक्स नाइट्राइल होगा, साइनाइड का 2 डिग्री सफिक्स नाइट्राइल होगा। ईस्टर का 2 डिग्री सफिक्स अल्काइल .OH होगा, अल्काइल .OH होगा ईस्टर का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, ठीक है। द हायर एसिडिक, सबसे ज़्यादा जो जल में घुलकर H+ आयन देगा वह उसका एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वह ये भी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको घोला जाएगा जल में तो H+ निकल जाएगा COO-, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका ओइक एसिड हो जाएगा 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड। आपको याद करना है इसी तरह से, कंपाउंड याद करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप याद करना है इसका COOH। फंक्शनल ग्रुप का ये हिंदी हो जाएगा क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह। कंपाउंड मतलब यौगिक, कोई यौगिक दिया होगा उसका फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह अगर पूछ दे, या हमको यही मिलेगा क्रियाशील समूह। अगर कंपाउंड में अगर नाम अगर लिखना है किसी कंपाउंड का तो ये मिलेगा फंक्शनल ग्रुप में रूप में। अगर नाम लिख कर दिया है, अगर उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कभी कभी ये मिल जाता है, ठीक है, ओइक एसिड मिलेगा। तो ओइक एसिड से मालूम चलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो याद करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप COOH, 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, 2 डिग्री सफिक्स आल। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप RC+OR, केवल C डबल याद रखिए, दोनों साइड अल्काइल लगा दीजिए, दोनों साइड अल्काइल लगा दीजिए। इसका 2 डिग्री सफिक्स 1 हो जाएगा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ROH, इसको 2 डिग्री सफिक्स में और बोलते हैं। साइनाइड का C ट्रिपल N, और साइनाइड का नाइट्राइल होता है 2 डिग्री सफिक्स। ईस्टर का अल्काइल .OH। तो ये चीज़ याद कीजिए, और इसके बाद अब हम नाम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला डायरेक्ट आएगा और उसके बाद नाम लिखना शुरू कर दिया जाएगा। ये आपका आईपेक का जनरल फार्मूला है। आईपेक का जनरल फार्मूला है 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। आईपेक का जनरल फार्मूला है, इसी पर हमको नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। बस सबको खोजते जाना है और सबके जगह पर इस सब को पुट करते जाना है, ठीक है, नेम रखते जाना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स का कंपाउंड में चुनाव करेंगे, कौन है, 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। इसका एक उदाहरण देते हैं हम।